नमस्कार। इस वीडियो में मैं एक बार फिर से उत्पादन के साधनों की बात करूंगा। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार आपको वही टॉपिक्स बता बता के बोर कर रहा हूं, लेकिन नहीं। अगर मूल्य के बारे में सब कुछ समझ हासिल करनी है तो फिर उत्पादन के साधनों के बारे में ज़रूर अच्छे से जानकारी हासिल करनी होगी। और अगर उत्पादन के साधनों के बारे में ठीक समझ हासिल करनी है तब फिर उत्पादक और अनुत्पादक के बीच का अंतर बहुत करीब से बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी नई चीज़ का उत्पादन होता है तो उत्पादन के साधनों का शरीर खप जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उनका मूल्य खपता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बनने के प्रोसेस में उत्पादक श्रम का इस्तेमाल हुआ है या अनुत्पादक श्रम का। उत्पादक श्रम में उत्पादन के साधनों का मूल्य वापस आ जाता है, वो खपता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर 50 रुपये मूल्य के किसी कपड़े से कोई ड्रेस बनाई जाती है तो इस ड्रेस में कपड़े का सारा मूल्य ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है, और कपड़ा यानी उत्पादन के साधन पूरी तरीके से खप जाते हैं। कपड़े के अलावा सुई, कैंची और तमाम अन्य औजार भी धीमे धीमे करके घिस जाते हैं। और अगर ड्रेसेस ज़्यादा बनाई जाएं, 50, 100, 200 बनाई जाएं, तो ये सारे औजार पूरी तरीके से घिस जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। अब अगर बात करें इन कपड़ों और औजारों के मूल्य की कि यहाँ मूल्य खपा है या नहीं, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये ड्रेस बेचने के लिए बनाई गई है या फिर खुद अपने इस्तेमाल करने के लिए। अगर मान लीजिए कि ये ड्रेस बेचने के लिए बनाई गई है, यानी अगर इसमें उत्पादक श्रम लगा है, तो फिर इसमें लगे उत्पादन के साधनों का मूल्य वापस आ जाता है, जिससे कि नए उत्पादन के साधन लिए जा सकें। यानी यहाँ पर मूल्य खपता नहीं है। किसी ड्रेस को बनाने की प्रक्रिया को उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन इसे बेचने, पैसे वापस आने और फिर उन पैसों से एक नई ड्रेस बनाने की प्रक्रिया को पुनरुत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी फिर से उत्पादन की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और पुराने उत्पादन के साधनों का मूल्य नए उत्पादन के साधनों में ट्रांसफर होता रहता है। ये मूल्य बार बार खर्च नहीं होता। मूल्य खर्च करने का मतलब है श्रम खर्च करना, और श्रम सिर्फ तब खर्च होता है जब किसी चीज़ का इस्तेमाल हो, उसका उपभोग हो। अगर अपने कारखाने में बनी किसी ड्रेस का इस्तेमाल उस कारखाने का मालिक खुद करता है, वो इस ड्रेस को खुद पहनता है, तो इस ड्रेस में लगे उत्पादन के साधनों का मूल्य वापस नहीं आता। अगर कोई अन्य व्यक्ति इस ड्रेस को खरीदता है और इसे पहनता है तो कुछ ही समय में ये ड्रेस घिस जाती है, बेकार हो जाती है और उसमें लगा मूल्य खर्च हो जाता है। चाहे कपड़ा हो, कैंची हो या सुई हो, किसी भी उत्पादन के साधन को जब उसके उत्पादन की जगह पर बेचा जाता है तो वो पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य दे देता है और दूसरी जगह जाकर उत्पादन का साधन बन जाता है। सारे पूंजीपति एक दूसरे से ये उत्पादन के साधन खरीदते रहते हैं, तो इन उत्पादन के साधनों का शरीर जरूर खप रहा होता है, लेकिन इनका मूल्य बार बार वापस आ जाता है। अगर कोई पूंजीपति अपने कारखाने के सारे उत्पादों को बेचकर अपना कारखाना बंद भी कर दे, तब भी उसके उत्पादन के साधनों का सारा मूल्य वापस उसके पास पहुंच जाता है। अच्छा, उत्पादन के साधनों का उत्पादन करने में भी कुछ उत्पादन के साधन लगते हैं और कुछ श्रम लगता है। मान लीजिए अगर 80 रुपये के उत्पादन के साधन हों तो उनमें 50 रुपये उत्पादन के साधन, 15 रुपये मजदूरी और 15 रुपये होंगे अतिरिक्त मूल्य के। अगर इन 50 रुपये के उत्पादन के साधनों को देखें तो इनके अंदर भी 3 पहलू होंगे, यानी 30 रुपये के उत्पादन के साधन इनमें भी होंगे और इसी तरह इन 30 रुपये के उत्पादन के साधनों के भी 3 पहलू होंगे। यही सब पूरे समाज में काम की सभी जगहों पर होता है। किसी एक साल के लिए ज़रूरी उत्पादन के साधनों के मूल्य को देखें तो ये पिछले साल के उत्पादन के साधनों से ही ट्रांसफ़र होकर आया होता है। पहले से मौजूद उत्पादन के साधनों के साथ कुछ और उत्पादन के साधन जुड़ जाते हैं, जिससे कुल उत्पादन के साधनों की मात्रा और उसका मूल्य भी बढ़ा हुआ होता है। किसी भी समाज में उत्पादन के साधनों का उत्पादन उस समाज के मजदूर करते हैं, इसलिए इन उत्पादन के साधनों के मूल्य में पुराना और नया श्रम दोनों होते हैं। किसी भी चीज़ के मूल्य को जानने के लिए उसमें लगे पुराने और नए श्रम की जानकारी बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ किसी एक चीज़ में ही नहीं
बल्कि पूरे समाज में काम की सभी जगहों पर जो कुछ हो रहा हो उस सबको समझना जरूरी है। लेकिन लोग अक्सर अध्ययन भी करते हैं तो अपनी सुविधा और रुचि के हिसाब से। इसीलिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी ये सब समझने में दिमाग नहीं लगाते। फिर व्हाट्सएप फेसबुक से ही ज्ञान हासिल करने वालों की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन फिर भी हमें ये समझना ही चाहिए कि उत्पादन के साधनों का जब भी उत्पादन होता है तब पुराना श्रम तो उनमें ट्रांसफ़र हो ही जाता है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ नए श्रम की। और इस नए श्रम का यानी शारीरिक श्रम का एक हिस्सा तो मजदूरों के जीविकोपार्जन पर खर्च होता है और दूसरा हिस्सा मालिकों के जीविकोपार्जन पर खर्च होता है। और हर नए उत्पादन के साथ ये क्रम पूरे समाज में लगातार चलता रहता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार से जुड़े श्रम की, और उससे पहले आप लोग इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना और समझ लेना ताकि आपको अगले वीडियो को समझने में आसानी हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।